ओम नमः शिवाय, जय माता दी, सभी देवी देवताओं की जय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका जो चेतना का स्तर होता है, आपका जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपके ज़िंदगी में जितनी भी घटने वाली घटनाएं हैं, वो उससे इंस्पायर होती हैं। आपका जो चेतना का स्तर है, अगर वो 200 नंबर के ऊपर नहीं है, अगर 200 से ऊपर उसका लेवल नहीं है, तो आपकी कितनी भी इच्छाएं हो, जितनी भी आप जो भी कुछ मांगे, वो फलीभूत नहीं होगा। आपको चीज़ें मिलेगी नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ मांगते हैं या कुछ सोचते हैं, उनकी वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जहाँ भी जाते हो, लेकिन आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती। सिर्फ इसलिए कि आपका जो कॉन्शियसनेस का लेवल, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ही लोअर लेवल पर है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 200 नंबर से नीचे है, 200 से नीचे है, तो आप कोई भी इच्छा करें, वो पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में हो, जो फ्रीक्वेंसी कभी आपकी कोई इच्छा को पूरी करने नहीं देगा। और 200 के नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इस चार्ट को देखिए। सबसे पहले इसमें जो चार्ट है, वो है 20 नंबर का चार्ट। ठीक है, तो जो 20 नंबर है, वो है शेम। अगर आपको कोई भी ऐसी फीलिंग आती है जिसमें आपको शर्म आने लगे, ऐसी कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन आता है, तो वो शेम वाला जो इमोशन है, वो आपको सीधा 200 से 20 पे लेके आएगा। और 20 पे आ गए मतलब आप एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे हो, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कभी भी किसी भी चीज़ को मटेरियलाइज करने में हेल्प नहीं करेगी। आपके ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को वाइब्रेट करवा रहे हो। उसके बाद और आगे चलेंगे, उसके आगे एक इमोशन आता है जिसको कहा जाता है गिल्ट। उसका स्कोर है 30। 30 वाला जो है गिल्ट, गिल्ट में क्या होता है कि जो गिल्ट है, जिस आपके लाइफ में कोई भी ऐसा इमोशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई एक आपने कर्मा बना दिया जिसमें आपको गिल्टी फीलिंग आती है, आपको लगता है कि मुझे गिल्ट है कि काश मैं ये कर लेता, काश ये ना हुआ होता, काश मैंने ये तकलीफ ना पहुंचाई होती, काश मैंने ये चीज़ ना की होती, काश मैंने वो ना किया होता, अगर मैं ये नहीं करता तो ये ना होता। तो वो जो गिल्टी फीलिंग होती है, जो आपको गिल्टी इमोशन बना है, वो आपके इमोशंस के साथ मिलके आपका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, उसको सीधा नीचे लेके आएगा, सीधा 30 पे। और जैसे ही वो 30 पे आ जाएगा, आप फिर से उस नेगेटिव रिजोनेंस पे आ जाओगे और आपकी चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होंगी। उसके बाद और आगे चलते हैं, और आगे का जो हमारा जो लेवल है, वो है 50। 50 पे आता है एपैथी। एपैथी यानी उदासीनता, दुखी रहना, नाराज रहना, सैड होके बैठना, काम ना करने की इच्छा, सुस्ती, बदन में आलस, ये सब चीज़ों को एपैथी में कहते हैं। इसमें एंजाइटी भी आता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस में बैठे रहना, कुछ काम ना करना, ये सब चीज़ें आती है। जब आप इस फीलिंग के अंदर हो, तो वो टाइम पे आपका जो कॉन्शियसनेस का स्कोर है, वो है 50। और 50 अगर आपका कॉन्शियसनेस स्कोर है, तो ये भी आपका एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में आप अभी वाइब्रेट कर रहे हो। अब आप अपने आप को और ऊपर की फ्रीक्वेंसी में लेके जाना चाहते हो, तो उसके ऊपर है ग्रीफ। ग्रीफ भी आपको नहीं करना चाहिए, जिसका स्कोर है 75। फियर, फियर का इमोशन 100 है। 100 भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे है। अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है, और आपके अंदर डर है किसी भी चीज़ का, छोटे से छोटी चीज़ हो या बड़े से बड़ी, अगर आपके अंदर फियर का एक इमोशन है, तो आपको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको ये रखेगा। और अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहोगे, आपकी इच्छाएं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो वो आपको चीज़ों को मटेरियलाइज नहीं करके देगी जो आप चाहते हो, जो आप अपने आप को जैसे बनाना चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं होगी। फियर के बाद हम आगे चलते तो डिज़ायर, एंगर, प्राइड। मैं एक साथ बता देता हूँ। डिज़ायर 125 पे, एंगर जो है 150 पे, और प्राइड 175 पे। डिज़ायर यानी कोई भी डिज़ायर, पैसों का डिज़ायर, सेक्स का डिज़ायर, खाने का डिज़ायर, कोई भी चीज़ के, कोई भी ऐसी चीज़ के साथ आप कनेक्टेड हो जिसके पीछे आपको एकदम पागलपन है, तो वो डिज़ायर भी आपको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है। सो आपको उस डिज़ायर से भी बाहर हटना है। उसके बाद आता है एंगर, गुस्सा। जब आप गुस्से में हो, आपको किसी और पे गुस्सा है, खुद पे कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा।
लेकिन दूसरों पे जरूर आएगा, किसी पे भी आएगा। आप जब उनके लिए सोचते हो, वो आपकी एनर्जी को चूसते हैं। आप याद रखिए कि एक भरा हुआ बर्तन और एक खाली बर्तन, अगर दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो जो भरा हुआ बर्तन होगा उसका पानी खाली में जाएगा, ना कि खाली का भरे हुए में। ऐसा नहीं होता, हमेशा भरे हुए से भरा हुआ खाली में बहेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। सो आप एनर्जी से भरे हुए हो, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के लिए सोच रहे हो जिसके लिए गुस्सा है आपके मन में, तो आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो उस नेगेटिव व्यक्ति के अंदर चली जाएगी। आपने जितना भी मेहनत किया है, जितनी भी पॉजिटिविटी आपने अपने अंदर बनाई है, वो आपकी चली जाएगी एक नेगेटिव व्यक्ति को, और वो आपकी सारी ऊर्जा को ले लेगा फ्री में। सो इसके लिए कभी भी किसी के लिए भी गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। और गुस्सा कर भी लिया तो जब आपने जबान से गुस्सा कर लिया वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर गुस्सा आपके मन में है तो वो मन में जब आप करते हो तो ये एक मध्यमा हो जाता है। अब मैं मध्यमा आपको मैं बाद में बताऊंगा। वो मध्यमा जो है वो आप जो मुंह से बोलते हो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है मध्यमा। तो अगर आप उसी को सोचते रहते हो तो वो आपकी पूरी ऊर्जा को खा जाएगा। इसके लिए कहा जाता है कि एंगर, डिजायर, ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। सो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम सबसे मेन जिसको कहते हैं करेज। इसका स्कोर है 200। 200 का मतलब होता है कि अब आप तीसरे डायमेंशन से उठ के आप चौथे पे चले गए। चौथा डायमेंशन वो है जहां पे दुनिया की हर एक इच्छाएं पूरी होती है। वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना मिले। चौथे डायमेंशन में पहुंचने के लिए आपको अपने आप को करेज के फ्रीक्वेंसी पे रखना पड़ेगा और पूरा दिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप इसमें सक्सेस हो गए, आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती आपको हर एक चीज पाने के लिए। वहां पे आप जो भी पॉजिटिव चीजों की इच्छा करोगे वो चीजें आपको तुरंत मिल जाएंगी आपके सामने। आपके सोचते ही वो चीज बनना शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं से वो बन के आपके पास आ जाएगी। आप पैसा मांगो, आप घर मांगो, आप बिजनेस मांगो, हेल्थ मांगो, कुछ भी मांगो, आपको सब चीजें मिलेगी और पूरे दुनिया की शक्तियां आपको मिलेंगी। और ये नियम दुनिया के हर एक व्यक्ति को लागू होता है, ना कि आप हिंदू हो, ना आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, कोई भी हो। कॉन्शियसनेस हर एक व्यक्ति की होती है और जब तक आप उस लेवल पे नहीं हो आप किसी भी चीज को मटेरियलाइज नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं मैं मंदिर में जाता हूँ लेकिन मेरा कोई सुनता ही नहीं, भगवान मेरा नहीं सुनते। कुछ लोग बोलते हैं हम तो चर्च में जाते फिर भी गॉड मेरा नहीं सुनता, अल्लाह मेरा। क्यों? वो तो आपको देने के लिए बैठे हैं, आप लेने के लिए उस फ्रीक्वेंसी पे तो जाओ, आप उस लेवल पे तो जाओ जिस लेवल पे आपको चीजें मिलने वाली है। आप जब तक उस लेवल को अचीव नहीं करोगे आपके मैसेजेस पहुंचेंगे नहीं, तो आपको डिलीवरी कहाँ से मिलेगी जब तक आप ऑर्डर नहीं करोगे। तो उसके लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अंबानी, अडानी, वॉरेन बफेट, जितने भी बड़े वीवीआईपी है, जितने करोड़पति, मिलियनियर, ट्रिलियनर है, वो लोग इस वक्त करेज के ऊपर हैं। करेज यानी हिम्मत। वो कोई बिजनेस करने का सोच भी लेंगे तो उनको उस बिजनेस को करने के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता, वो कहते चलो कर दिया, उसमें करेज है। सो उसकी जो कॉन्शियसनेस है उनकी, वही उनको आगे लेके जाती है, वही कॉन्शियसनेस लेवल। क्योंकि वो इतनी हायर फ्रीक्वेंसी पे वो कोई ऐसा बिजनेस भी कर ले जो नहीं चलने वाला होगा तो भी चल पड़ेगा, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, उनकी फ्रीक्वेंसी ही उसको आगे लेके जाती है। क्योंकि उनको नेगेटिव थॉट आता ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतना बैकअप है, इतना पैसा है, इतना पावर है, सब कुछ है उनके पास। तो उनको लगता है हम दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। और वो जो उनकी फीलिंग, जो गट फीलिंग है, वो उनको सब कुछ लेके देती है, उनको सब कुछ मिल जाता है। ये है करेज। ये 200 से शुरुआत होती है। चौथे डायमेंशन और जो हायर डायमेंशन का जो सबसे पहला जो सीढ़ी है वो है करेज। अब और आगे चलेंगे और इसके 700 तक लेवल है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। करेज के बाद आता है न्यूट्रलिटी, उसके बाद आता है विलिंगनेस यानी कुछ करने की इच्छा, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस जो कि 350 पे, 400 पे रीजन है, 500 पे लव है, उसके बाद 540 पे जॉय, 600 पे पीस और 700 पे एनलाइटमेंट, यानी कि बोलते ना अहम ब्रह्मास्मि, परम ब्रह्म बन गए, आप पूरे दुनिया से कनेक्ट हो गए। ये पूरा कुटुंब है जो वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार जो है वो आपका कुटुंब बन गया। तो उस लेवल पे आप पहुंच गए जहां पे बड़े बड़े साधु संत होते हैं, तो उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है 600-700 के ऊपर होता है।
उनको किसी चीज़ की मोह माया नहीं थी, सब खत्म हो चुका है, क्योंकि उनको पता है हमें जो चाहिए हम सिर्फ एक इच्छा करेंगे और एक ब्रह्मांड में एक मैसेज देंगे और सब चीज़ें सामने आ जाएगी। सो वो लेवल वहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों ये था आपके कॉन्शियसनेस का लेवल, उसके बारे में मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की। ये सभी लोगों को पता है जिन लोगों को पता नहीं होगा, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं, आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस के साथ रखोगे, मेंटेन करोगे, तो ही आप उस चीज़ों को पा सकोगे जो आप पाना चाहते हो। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इसी तरीके का मटेरियल मिलता रहेगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।